फ्रेंड्स, आज हम लोग सिलोजिज्म की पार्ट 2 में कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कंक्लूजन कैसे निकालते हैं। कंक्लूजन निकालने के लिए जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग दो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, दो मेथड यूज कर सकते हैं। पहला वेन डायग्राम मेथड और क्रिटिकल मेथड। तो हम लोग वेन डायग्राम मेथड को भी समझेंगे और उसके बाद के वीडियो में क्रिटिकल मेथड को देखकर समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं कि वेन डायग्राम में सिलोजिज्म के क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करेंगे। वेन डायग्राम का कंसेप्ट क्या है एक्चुअली। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि चार तरह के स्टेटमेंट होते हैं। पहला स्टेटमेंट होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, और यूनिवर्सल अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव का जो कथन होगा, स्टेटमेंट होगा या प्रोपोजिशन होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा। ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल बिल्डिंग्स आर रोड्स। ए और बी की जगह पर कुछ भी हो सकता है। ए सब्जेक्ट है और बी प्रेडिकेट है। दूसरा था यूनिवर्सल नेगेटिव। ए इज बी, यहाँ पर था नो ए इज, तब ए का कोई भी मेंबर बी का मेंबर नहीं है, या बी का कोई भी मेंबर ए का मेंबर नहीं है। इसको और थोड़ा सा हम लोग एलेबोरेट करेंगे। थर्ड पर्टिकुलर अफर्मेटिव, ए आर बी, और फोर्थ था पर्टिकुलर नेगेटिव, सम ए आर। ये चार स्टेटमेंट है। अब इन चारों को यूज कैसे करेंगे वेन डायग्राम को। तो सबसे पहले वेन डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर उसे कंक्लूजन कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव को, जिसमें दिया गया है ऑल ए आर बी, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, ए सब्जेक्ट है, बी प्रेडिकेट है। फुल स्टेटमेंट लेते हैं समझने के लिए। और ब्यूटीफुल, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। इस चीज को लोग एक सर्किल के द्वारा, जो वेन डायग्राम में हम लोग यूज करते हैं, उसमें अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, हमें दो सर्किल बनाना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट का और एक प्रेडिकेट का। तो फ्लावर्स, सपोज जितने भी विश्व में फूल हैं सब इसके अंदर है, क्योंकि सारे फूलों की हम बात कर रहे हैं, इसके बाहर कोई भी फूल नहीं है। सारे विश्व के फूलों को अगर हमने जमा कर लिया एक सर्किल में, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किल फ्लावर्स। तो ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं, जितनी भी ब्यूटीफुल चीजें हैं, अगर हम उसका सर्किल लेते हैं तो उस सर्किल के अंदर ही फ्लावर का सर्किल है। तो ये हो गया ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल कर रहा है। अब एक भी फूल इस सेकेंड सर्किल के बाहर नहीं जाएगा। अगर एक भी बाहर चला जाता है मेंबर, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तभी सही होगा जब सारे सर्किल के फ्लावर ये अंदर हो, ब्यूटीफुल के सर्किल के अंदर। ब्यूटीफुल के सर्किल के बाहर वो नहीं जा सकता। तो अब एक हम लेते हैं ऑल ए आर बी। सेम इसी डायग्राम को हम लोग ऑल ए आर बी पर समझते हैं, क्योंकि आगे हम लोग सिर्फ ए और बी ही यूज करेंगे कंसेप्ट के लिए। तो ऑल ए ऑल ए आर बी, तो ए का कोई भी मेंबर बी से बाहर नहीं है। अब यहाँ पर एक इस स्टेटमेंट से क्या क्या निकल के आ रहा है। इस स्टेटमेंट से एक बात क्लियर है
कि ए का दायरा बी के बाहर नहीं जाएगा, उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। मैक्सिमम क्या हो सकता है, ए का मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है। तो अगर मैक्सिमम एरिया अगर ए का होगा तो वो बी के सर्किल के बराबर होगा, उसके बाहर नहीं जा सकता। मतलब इस स्टेटमेंट को हम वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इन दोनों ही वेन डायग्राम पर ये स्टेटमेंट सही है। ऑल ए आर बी दोनों पर ही सही है, क्योंकि इस स्टेटमेंट से हमें ये नहीं पता चलता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ए एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ बी। ए और बी का नंबर हमको क्लियर नहीं है, बट ये पता है कि ए बी से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, उसके इक्वल हो सकता है। तो अगर इक्वल होता है तो ये सही हो जाएगा। ठीक, एक स्टेटमेंट के लिए दो डायग्राम बन सकता है, या दो डायग्राम या दो से अधिक डायग्राम पर भी कोई स्टेटमेंट सही हो सकता है। तो फिलहाल हमारे पास दो डायग्राम आ गए ऑल ए आर बी का। बाकी स्टेटमेंट को भी हम लोग देखते हैं कि किस स्टेटमेंट पर कितने डायग्राम बन सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि किस डायग्राम को हमको कंक्लूजन में यूज करना है। दूसरा स्टेटमेंट जो था यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव, हाँ एक चीज और यहाँ पर यहीं पर मैं बता देता हूँ, उसका हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, महत्व नहीं है, लेकिन बहुत सारी किताबों में दिया हुआ है। इस स्टेटमेंट को बोलते हैं ए टाइप। ए अफर्मेटिव को किसी किसी बुक में ए टाइप का भी बोला जाता है। यूनिवर्सल नेगेटिव को ई टाइप का स्टेटमेंट। ई, इसका स्ट्रक्चर होगा ए इज बी, यानी ए का कोई भी मेंबर बी का मेंबर नहीं है। तो अगर ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, तो ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, तो इस स्टेटमेंट को सही होने के लिए इनमें ओवरलैप नहीं हो सकता, कोई भी मेंबर कॉमन नहीं हो सकता। यानी ए बी को पूरी तरह से रिजेक्ट करेगा या बी ए को पूरी तरह से रिजेक्ट करेगा, दोनों के बीच में कोई भी कॉमन मेंबर नहीं है। तो नो ए इज बी के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक डायग्राम बनेगा, और किसी भी दूसरे डायग्राम पर हम इसको सही साबित नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों टच ही नहीं करेंगे एक दूसरे को। थर्ड स्टेटमेंट है सम पर्टिकुलर अफर्मेटिव। और पर्टिकुलर अफर्मेटिव क्या होता है, सम ए, मतलब यहां पर कुछ ए का मेंबर बी का भी मेंबर है, मतलब एटलीस्ट वन मेंबर इज कॉमन। कम से कम एक ए तो ऐसा है जो बी का भी मेंबर है। मतलब यहाँ पर सर्किल एक दूसरे पर ओवरलैप कर सकता है, और करेगा ही। अगर ओवरलैप नहीं करेगा तो इस पर गलत हो जाएगा। ओवरलैप करना ही पड़ेगा, कम से कम एक मेंबर तो दोनों में कॉमन है। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ पर इसके लिए अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो कितने तरह का डायग्राम बनेगा। ये हुआ ए, और कॉमन रखना है तो ओवरलैप करना पड़ेगा बी। और हम बात कर रहे हैं किस एरिया की, सम ए आर बी में, किस एरिया की। यहाँ पर जो भी ए के मेंबर है वो बी के भी मेंबर है। सम मैन आर इंटेलिजेंट कॉमन होगा, सम बॉयज आर ऑनेस्ट कॉमन होगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूं उसको। सम ए आर बी का मतलब सम बी आर ए नहीं होता है। फूल लाल है तो बाकी फूलों के बारे में हम कोई भी एजम्पशन नहीं ले सकते। सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी इंटेलिजेंट है या नहीं है, हम नहीं कह सकते। हमारे पास इंफॉर्मेशन सिर्फ सम की है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जब सम के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो बाकियों के बारे में, इस पर एक बड़ी एक बहुत ही मजेदार जोक है कि लोकसभा में एक सदस्य ने अपने स्पीच के दौरान ये कहा, वो इंडिपेंडेंट था,
किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं था, स्वतंत्र उम्मीदवार से जीत कर आया था वो। उसने अपनी स्पीच में कहा कि इस हाउस में आधे मेंबर पागल है। तो सभी लोगों ने हल्ला शुरू कर दिया, क्योंकि किसको पागल कहा पता नहीं, और किनको बारे में तो सभी सदस्यों ने हल्ला करना शुरू किया कि अपने स्टेटमेंट वापस लो, अपने स्टेटमेंट वापस लो, अपने शब्दों को वापस लो। उसने बोला कि ठीक है, मैं अपने शब्दों को वापस ले रहा हूं। इस हाउस में, इस सदन में आधे सदस्य पागल नहीं है। लगा कि अरे ये तो दोनों एक ही बातें हैं। फिर हंगामा शुरू हो गया, जबकि वास्तविकता ये है कि दोनों ही सेम स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सम ए आर बी, इसका मतलब होता है कि सम ए आर नॉट बी, आप अपने से एज्यूम कर लेते हैं, और ये लॉजिक में बहुत बड़ा एरर, फैलेसी माना जाता है। ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। सम ए आर बी का मतलब बाकी ए के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। ए बी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सम ए आर बी अगर बोला जाए तो इट डजंट मीन कि सम ए आर नॉट बी, अपने मन से। और डे टू डे लाइफ में चूंकि हम लोग यही काम करते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई दो दोस्त जा रहे हो और कोई आदमी अगर एक तो बोले कि अरे यार तुम तो बड़ी स्मार्ट लग रहे हो, तो दूसरा बोलेगा कि मैं स्मार्ट नहीं लग रहा हूँ क्या। यानी एक को स्मार्ट बोला गया तो उसको लगता है क्या कि मुझे बोल दिया गया कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ। सम ए आर बी मतलब सम ए आर नॉट, वो मान लेता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि वो हमेशा स्मार्ट लगता है, इसलिए उसको बोलने की जरूरत नहीं है, और जिसको बोला गया उस दिन स्मार्ट लग रहा था, बाकी दिनों स्मार्ट नहीं लगा होगा। तो अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम करने का जरूरत नहीं है। सम ए आर बी अगर बोला गया तो हम मान के चलेंगे कि कुछ ए बी है, बाकियों के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है, इनके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। ये हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। सेकेंड, इसमें डायग्राम कितना बन सकता है? तो सम ए आर बी का तो एक डायग्राम हो गया। नेक्स्ट डायग्राम अगर देखते हैं, यहां पर इस डायग्राम पर सम ए आर बी सही है या नहीं? बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि सर ऑल बी आर ए हो गया। ऑल बी आर ए हो गया कि क्या हो गया, उसके बारे में हमको मना थोड़ी कर रहा है स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट सिर्फ बोल रहा है कि कुछ ए बी के भी मेंबर हैं। तो यहाँ पर जो मेंबर है, यहाँ पर ए तो पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पर जो ए के मेंबर है वो बी के भी मेंबर हो गए, कॉमन मेंबर हो गए। यानी इस डायग्राम पर भी सम ए आर बी सही है। और अगर ये बना दिया जाए तो कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर सम ए आर बी सही है या नहीं। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा फिर कि सम ए आर बी यहाँ पर सही है या नहीं। तो इस डायग्राम में भी सम ए आर बी सही है। कैसे? अगर कोई भी डायग्राम, डायग्राम पहले छोड़ दीजिए, कोई भी स्टेटमेंट अगर सबके लिए सही है तो कुछ के लिए भी सही होगा। सभी आम मीठे हैं, तो अगर टोकरी में सभी आम मीठे हैं ये बोला जाए तो उसमें से कुछ आम मीठा होगा, ये गलत कैसे होगा? ये भी सही हो जाएगा। रूल क्या हुआ? इफ ए स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल इट विल बी डेफिनेटली ट्रू फॉर सम। अगर कोई स्टेटमेंट ऑल के लिए सही है तो सम के लिए भी सही होगा। लेकिन अगर सम के लिए कोई स्टेटमेंट सही है तो वो ऑल के लिए सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डेफिनेट नहीं है। तो यहाँ पर ये डायग्राम बता रहा है कि ऑल ए आर बी या ऑल बी आर ए, इसका मतलब कनेक्टेड है। और इस डायग्राम पर भी सम ए आर बी, अगर इस पर ऑल सही है तो सम भी इस पर सही होगा। तो ये डायग्राम भी शो कर रहा है ए आर बी सही है। वो पर्टिकुलर नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अच्छा, पार्टिकुलर नेगेटिव और पार्टिकुलर अफर्मेटिव। पार्टिकुलर अफर्मेटिव को बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं ओ। जितने वॉवेल हैं उसके बेसिस पर भी बोला जाता है ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप और ओ टाइप। स्ट्रक्चर होगा ए सम ए आर नॉट बी। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो इसका डायग्राम
ऐसे भी बन सकता है। और इस एरिया की बात हो रही है, यहाँ के सदस्यों की बात हो रही है, अब ए आर नॉट बी, यहाँ के सदस्यों की बात हो रही है। तो अब यहाँ पर ए बी का मेंबर है या नहीं है, ये हमको पता नहीं है। यहाँ पर हो सकता है कि एक भी, यहाँ पर ए इक्वल टू 0 भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम अपनी तरफ से कुछ अजीब नहीं करेंगे। ये डायग्राम में यहाँ पर सम ए आर बी बीच वाले हिस्से को, कॉमन हिस्से की बात कर रहा था, ये उसकी बात कर रहा है जो कॉमन नहीं है। तो सम ए आर नॉट बी इस पर भी सही है, और सम ए आर नॉट बी इस पर भी सही है। यहाँ पर जो ए है वो बी का मेंबर नहीं है, सम ए आर नॉट बी यहाँ भी सही है। और एक डायग्राम और हम लोग बना सकते हैं, इसमें भी सम ए आर नॉट बी सही है। ये कब होगा? इफ ए इक्वल टू 0, तो सम ए आर नॉट बी ऐसे बन जाएगा। लेकिन इस डायग्राम में और इसके पहले जो हम लोगों ने बनाया था नो ए इज बी, इसमें एक अंतर है, ये किसी भी कंडीशन में ओवरलैप नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर हमको ओवरलैप का परमिशन है। हम कुछ दूरी तक बी, ए के अंदर बी को ला सकते हैं या ए को बी के अंदर ले जा सकते हैं। तो ओवरलैपिंग अलाउड है, कंप्लीट नहीं ले जा सकते, हम ए को कंप्लीटली बी के अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये बोल रहा है कि सम ए, मतलब कम से कम एक ए ऐसा है जो बी के बाहर है। तो बी पूरी तरह से आ सकता है जैसा कि इस डायग्राम में आया है, लेकिन यहाँ पर ए पूरी तरह से बी के अंदर नहीं आएगा। तो इसको इस तरह से इंडिकेट करेंगे। ये क्रॉस बता रहा है कि ओवरलैपिंग होगा, पूरी तरह से ओवरलैपिंग नहीं होगा, ए के ऊपर बी पूरी तरह से ओवरलैप नहीं करेगा, लेकिन कुछ ओवरलैपिंग अलाउड है। तो ये 3 डायग्राम हम लोग को मिले, सम ए आर नॉट बी का यहाँ भी सही है, सम ए आर नॉट बी यहाँ भी सही है, सम ए आर नॉट बी यहाँ भी सही है। तो पहले डायग्राम का प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि किस स्टेटमेंट पर कितना डायग्राम बन सकता है, और जो रूल बताया, इफ ए स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल, अगर ऑल के लिए कोई चीज सही है तो सम के लिए सही होगा, लेकिन अगर सम के लिए सही है तो डेफिनेटली, मतलब ऑल के लिए सही होगा या नहीं होगा, हम डेफिनेटली कुछ नहीं बोल सकते। इसके बेसिस पर क्या डेफिनेटली ट्रू होगा, क्या डेफिनेटली फॉल्स होगा, और क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, यहीं पर हम इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या डेफिनेटली ट्रू होगा, क्या डेफिनेटली फॉल्स होगा, ठीक। तो एक एक करके हम उसकी चर्चा करते हैं। ए, सॉरी, पहला है ए ए आर बी, डायग्राम बने थे, ए इक्वल टू बी है तो ये बनेगा। ऑल के लिए अगर सही है तो सम के लिए सही होगा, इसका मतलब डेफिनेटली ट्रू क्या होगा, निश्चित रूप से सही क्या होगा, डेफिनेटली ट्रू मतलब निश्चित रूप से सही क्या होगा इसमें, सम ए आर बी और बी ए, ये तो डेफिनेटली ट्रू होगा, ये दोनों डेफिनेटली ट्रू होगा। डेफिनेटली फॉल्स क्या होगा, निश्चित रूप से गलत क्या होगा, मतलब डेफिनेटली ट्रू होगा जो दोनों डायग्राम पे सही होगा, और डेफिनेटली फॉल्स क्या होगा जो दोनों पर ही फॉल्स, उसको डेफिनेटली फॉल्स बोलेंगे। तो डेफिनेटली फॉल्स यहाँ पर क्या हमको दिखाई दे रहा है कि सम ए आर नॉट बी, डेफिनेटली फॉल्स होगा। क्योंकि हम लोग ए को बी के बाहर तो ले ही नहीं जा सकते। दूसरा, सम पी आर नॉट ए यहाँ पर सही हो सकता है, यहाँ पर तो नहीं है बट यहाँ पर सही हो सकता है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं डेफिनेटली फॉल्स का। तो सम ए आर नॉट बी, और सेकेंड होगा नो ए इज बी और नो ई इज ए, ये तीनों डेफिनेटली फॉल्स।
अब इसके बाद जो स्टेटमेंट होगा वो प्रोबेबली ट्रू होगा, पॉसिबिलिटी के दायरे में जाएगा वो। तो पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्लियर होगा। पॉसिबिलिटी के दायरे में क्या जाएगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किसी एक पर सही होगा, दोनों पर सही नहीं होगा, किसी एक पर सही होगा तो प्रोबेबली ट्रू होगा, और किसी एक पर गलत होगा तो प्रोबेबली फॉल्स होगा। डेफिनेटली ट्रू डेफिनेटली फॉल्स में नहीं आएगा। तो अगर हम इसको देखते हैं, इस पर क्या सही हो रहा है, सम बी आर नॉट ए, प्रोबेबली ट्रू। प्रोबेबली ट्रू क्यों है, क्योंकि डेफिनेटली तब होगा जब दोनों पे सही हो। ट्रू हो गया कि किसी भी एक डायग्राम पर सही होगा तो सही हो जाएगा प्रोबेबली में, किसी एक पर फॉल्स होगा तो प्रोबेबली में फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर सही है सम बी आर नॉट ए, दूसरा ऑल बी आर ए, ऑल बी, क्लियर हो गया। अगर ऑल ए आर बी सही है तो सम ए आर बी सम बी आर ए डेफिनेटली सही होगा, और ए आर नॉट बी नो ए इज बी डेफिनेटली फॉल्स होगा, नो बी इज ए, और ये प्रोबेबली पॉसिबिलिटी में आ जाएगा। प्रोबेबली ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है, हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते, क्योंकि एक डायग्राम पर सही है तो दूसरे पर फॉल्स हो जा रहा है, दूसरे पर सही है तो पहले पर फॉल्स हो जा रहा है, तो हो गया प्रोबेबली ट्रू। इसी तरह से बाकी तीनों को हम लोग थोड़ा एग्जामिन कर लेते हैं। सेकंड था नो ए इज बी, यहाँ पर एक ही डायग्राम बन रहा था, जहां पर एक ही डायग्राम बनेगा ना वहां पर डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स ही होगा, पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं। ए का कोई भी मेंबर बी का मेंबर नहीं है, तो डेफिनेटली टू कुछ नहीं बनेगा, डेफिनेटली टू, हाँ सॉरी, डेफिनेटली टू बनेगा इसमें, नो बी इज ए। अगर स्टेटमेंट है नो ए इज बी तो डेफिनेटली ट्रू होगा नो बी इज ए, और ए आर नॉट बी, और नेक्स्ट होगा बी आर, ये हो गया डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि इफ स्टेटमेंट इज ए तो नो ए इज बी का मतलब सारे ए के बारे में बात हो रही है, तो जब सारे ए के बारे में बात हो रही है तो सम भी उसके लिए सही होगा, नेगेटिव सेंस है। नेगेटिव का इंटरप्रिटेशन हम पॉजिटिव अफर्मेटिव में डेफिनेटली नहीं कर सकते। डेफिनेटली फॉल्स क्या होगा, ऑल ए आर बी, या ऑल बी आर ए आर बी, बी आर ए। यहाँ देखिए ये सारे अफर्मेटिव हैं, और सारे अफर्मेटिव स्टेटमेंट इस नेगेटिव डायग्राम पर गलत हो जाएंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट पर गलत हो जाएंगे, और ये जो भी डेफिनेटली ट्रू है वो नेगेटिव ही है, नो एज भी, सम आर नॉट भी, सम बी आर नॉट, तो इसका पॉसिबिलिटी कुछ नहीं बनता है, तो इसमें जो भी है तो डेफिनेटली ट्रू होगा या डेफिनेटली फॉल्स होगा। ए आर, इसके लिए हमें डायग्राम बना था,
या एक और डायग्राम बन सकता है बी आर सकते हैं, क्योंकि इसी में आ जा रहा है तो इसे बनाना जरूरी नहीं, बट ये इसमें डायग्राम सारा बन सकता है। और हम बात कर रहे हैं इसका सम ए आर, तो सम ए आर बी में डेफिनेटली ट्रू क्या है जो सारे डायग्राम पे सही है, तो डेफिनेटली ट्रू है सम बी ए, हर जगह ओवरलैपिंग है ये, सम बी आर ए डेफिनेटली ट्रू है। डेफिनेटली फॉल्स क्या है, ए और बी को अलग नहीं कर सकते, देखिए सारे डायग्राम में ए और बी किसी न किसी तरह से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। नो ए इज बी और नो बी इज ए, ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, तो कॉमन मेंबर तो रहेगा ही रहेगा। अब ये सिर्फ दो तीन स्टेटमेंट हुए, डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स में, और बाकी सारे प्रोबेबली ट्रू या प्रोबेबली फॉल्स में आ जाएंगे, पॉसिबिलिटी का केस बन जाएगा बाकी सारा। और वो केस क्या बनेगा, जिसको ए आर बी, ये ए आर बी यहाँ पर सही हो गया, सिर्फ इसी दो पर सही है, बाकी पर गलत है। ऑल बी आर ए इन दोनों पर सही है, इन दोनों पर गलत है। सम नॉट ए, सम बी आर नॉट ए यहाँ पे सही है, बट यहाँ पर वो गलत हो गया, तो ये तो एक और बनेगा सम ए आर नॉट बी, ए आर ये ये चारों पॉसिबिलिटी के दायरे में जाएंगे, ये डेफिनेटली ट्रू हो गया, और ये डेफिनेटली फॉल्स हो गया, और ये डेफिनेटली स्टेटमेंट है पर्टिकुलर नेगेटिव सम ए आर, कम से कम एक ए है जो बी के बाहर है, तो इसका डायग्राम ये बनेगा। और यहाँ की बात हो रही है ए आर नॉट बी, यहाँ भी सही है, और लोगों ने देखा था कि ए आर नॉट बी यहाँ भी सही है। अब इसके बेसिस पर डेफिनेटली ट्रू क्या होगा, तो इसमें डेफिनेटली ट्रू कुछ नहीं आएगा, क्योंकि कंप्लीटली एक दूसरे से अलग भी है डायग्राम और ओवरलैपिंग भी है। तो ऐसे सिचुएशन में हम ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते हैं जो इन तीनों पर सही हो, जो इस पर सही होगा यहाँ पर गलत हो जा रहा है, और जो यहाँ सही है यहाँ पर गलत हो जा रहा है। तो ये हालांकि सम ए आर नॉट बी सब पे सही है, लेकिन इसके अलावा और कोई स्टेटमेंट हमको नहीं मिलेगा जो सब पे सही हो, तो डेफिनेटली ट्रू नहीं मिलेगा। हाँ, डेफिनेटली फॉल्स क्या होगा, ऑल ए आर बी नहीं बना सकते, ऑल ए आर बी बनाएंगे तो डायग्राम बनेगा ये, यहाँ पर बोल रहा है कि एक ए कम से कम बाहर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर सारा आ गया, तो इसलिए डायग्राम गलत हो जाएगा। हम ये स्टेटमेंट ऑल ए आर बी इन तीनों पर गलत है, ऑल ए आर बी तीनों पर गलत है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा डेफिनेटली। ऑल ए आर बी ये डेफिनेटली फॉल्स होगा, और बाकी सारा स्टेटमेंट प्रोबेबली के दायरे में चला जाएगा या पॉसिबिलिटी के दायरे में चला जाएगा। क्या हो गया, इस पर क्या सही है, प्रोबेबली ट्रू या प्रोबेबली फॉल्स हो जाएगा। इस पे क्या सही है, पॉसिबिलिटी के दायरे में, ए आर बी या बी आर ए आर बी, सब बी आर ए सही है, बट उस पर गलत है। तो ए इज बी
या बी सी ए, यहाँ पर सही है, इन दोनों में गलत है। और ए आर बी बी आर, ऑल ए आर बी तो डेफिनेटली फॉल्स हो गया। ऑल बी आर ए एक डायग्राम पे सही हो रहा है, तो उसको हम लोग ले सकते हैं ऑल बी आर ए। कितने हमको मिल गए, पॉसिबिलिटी का केस कितना मिला, 1 3 4 5। एक और आ जाएगा, सम बी आर नॉट ए। ये हो गया प्रोबेबिलिटी का केस। तो डेफिनेटली और प्रोबेबिलिटी कौन सही हुआ, कौन कौन है, इसकी हम लोगों ने चर्चा कर ली। कंक्लूजन निकालने के लिए हम किस डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे, ये कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि एक स्टेटमेंट पर एक से ज्यादा डायग्राम बनता है। तो देखिए, कंक्लूजन निकालने के लिए हम किस डायग्राम को इस्तेमाल करेंगे, इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि दो तरह के डायग्राम हैं। आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस डायग्राम को हम कंक्लूजन में यूज करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में एक या एक से अधिक डायग्राम बन रहे हैं, एक स्टेटमेंट को लेकर एक या एक से अधिक डायग्राम भी बन रहे हैं। तो किस डायग्राम को कंक्लूजन में यूज करना है, तो सबसे पहला रूल याद रखिएगा कि हमको उस डायग्राम को यूज करना है कंक्लूजन में जिसमें ओवरलैप मिनिमम हो। ओवरलैप तीन तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, मिनिमम ओवरलैप, मैक्सिमम ओवरलैप, मॉडरेट ओवरलैप। तो मिनिमम ओवरलैप को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी डायग्राम या बेसिक डायग्राम, प्राइमरी डायग्राम या बेसिक डायग्राम बोलेंगे। और ओवरलैप मॉडरेट या मैक्सिमम हो, उसको हम लोग सेकेंडरी डायग्राम या ऑल्टरनेट डायग्राम बोलते हैं। पीडी एसडी या बीडी एडी कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमको यूज करना है प्राइमरी डायग्राम को, मतलब डायग्राम ऑफ मिनिमम ओवरलैप, जिसपे कम से कम ओवरलैप हो। तो कम से कम ओवरलैप वाला डायग्राम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आइए अब इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं पहले डायग्राम पर, वहां से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में मिनिमम ओवरलैप किसमें है, देखिए इसमें मिनिमम ओवरलैप और ये मैक्सिमम ओवरलैप। मिनिमम ओवरलैप है तो ये हो गया प्राइमरी डायग्राम। कंक्लूजन ए आर बी के लिए हम सिर्फ इसी डायग्राम को यूज करेंगे कंक्लूजन को निकालने के लिए। दूसरे डायग्राम का भी यूज करेंगे, लेकिन कब वो केस दूसरा होगा, लेकिन डेफिनेटली कंक्लूजन निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे प्राइमरी डायग्राम को। तो ए बी में तो दूसरा डायग्राम है ही नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी जो भी है यही एक डायग्राम है, तो यहाँ पर वो कंफ्यूजन होगा ही नहीं। थर्ड, यहाँ पर चार डायग्राम हम लोगों को मिले थे, सम ए आर बी का चार डायग्राम था। तो इन चारों में सबसे कम ओवरलैप किसमें है, तो देखिए सबसे कम ओवरलैप किसमें है, और मॉडरेट है, यहाँ पर मैक्सिमम ओवरलैप है। तो ये हो गया प्राइमरी डायग्राम, इसी को यूज करेंगे, सम ए आर को यूज करेंगे। हाँ, सम ए आर नॉट बी, तो सम ए आर नॉट बी में मिनिमम ओवरलैप कहाँ है, तो सम ए आर नॉट बी में मिनिमम ओवरलैप यहाँ है, इसको यूज करेंगे। सम ए आर नॉट बी में हम उस डायग्राम को यूज करेंगे, ये हो गया प्राइमरी डायग्राम। आज अभी हम लोगों ने सीखा कि किसी भी स्टेटमेंट में कितने तरह का डायग्राम बना सकते हैं, उसमें से कौन प्राइमरी डायग्राम होगा, कौन सेकेंडरी डायग्राम होगा, और दूसरा किसी भी एक स्टेटमेंट के बेसिस पर हम कैसे बोल सकते हैं कि कौन डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट होगा, कौन डेफिनेटली फॉल्स होगा, और कौन पॉसिबिलिटी के दायरे में जाएगा। इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको बेहतर तरीके से समझ लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस वेन डायग्राम को कंक्लूजन निकालने के लिए कैसे यूज करना है।